आज आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ और आज का हमारा विषय है नौकरियों को लेकर। या तो नौकरी लग नहीं रही है और यदि है भी तो वहाँ पर असुरक्षा की भावना घेरे रहती है या हर 2, 4, 5 महीने में नौकरी बदलनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है और हम इस विषय में एस्ट्रोलॉजिकली क्या उपाय कर सकते हैं, आपके साथ इसी विषय में बात करने वाली हूँ। हेलो डिवाइन सोल्स, मी एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एंड वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल। और जो लोग भी हमारे इस परिवार के साथ नए जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विषय पर आते हैं। नौकरी का सीधा संबंध हमारी जन्म कुंडली में विराजित सूर्य और शनि से होता है। तो इसलिए नौकरियों का सेफ रहना यानी कि हमारी कुंडली के सूर्य और शनि का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अब सूर्य को मजबूत करने के लिए हम एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि तांबे के लोटे में गुड़ मिश्रित जल सूर्य को हमें नित्य अर्पण करना चाहिए। और अगर आपको बीज मंत्र आता है तो आप बीज मंत्र भी बोल सकते हैं या आप गायत्री मंत्र बोलते हुए भी आप सूर्य को नित्य प्रति जल दें और उसकी ऊष्मा को अपने पूरे शरीर पर आप उसको महसूस करें। दूसरी चीज़, आप अपने दिन की शुरुआत गुड़ और काला तिल मिलाकर छोटी छोटी सी कुछ गोलियां बना लें और दिन की शुरुआत आप उससे करें, यानी कि गुड़ और तिल मिलाकर आप वो खाएं और उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद सूर्य के लिए हम और क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का कोई ऐसा सिक्का मिल जाता है छेद वाला, तो आप छेद वाला तांबे का सिक्का लें और आप उसमें लाल धागा डालकर आप उसको गले में धारण कर सकते हैं। यदि आपको छेद वाला सिक्का नहीं मिलता तो आप नॉर्मल तांबे का सिक्का लेकर या फिर तांबे का कड़ा लेकर भी आप उसको प्रयोग में नित्य प्रति ला सकते हैं। इसके अलावा आप तांबे का लोटे में रखा हुआ पानी पीना भी शुरुआत करें और गायत्री मंत्र बोलते हुए आप तांबे के लोटे का जल भी पीना शुरू करें, जिससे आपका सूर्य मजबूत हुआ। और दूसरी चीज़ सबसे आवश्यक, सूर्य जो है हमारे पिता को कहा गया है, तो इसलिए आपके परिवार में पिता या पिता समान जो भी आपके रिश्ते हों उन सब का आशीर्वाद लेना नितांत आवश्यक है। उन सब के साथ पिता और पिता समान रिश्तों के साथ हमारे मधुर संबंध होने आवश्यक हैं। तो इसलिए यदि नौकरियों में सफलता चाहिए, नौकरियों में सुरक्षा चाहिए, तो हमें हमारे पिता के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने ही होंगे। अब बात करेंगे शनि के बारे में कि शनि को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है। शनि को मजबूत करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि शनिवार को आप किसी भी धर्म स्थल पर एक पीपल का पेड़ लगवाएं और ये चीज़ें आप रूटीन में करते रहें, यानी कि 2-4 महीने में आप पीपल के पेड़ लगवाते रहें और जहाँ कहीं पीपल के पेड़ हों तो उनको आप नित्य प्रति अर्घ अर्पण किया करें, उनके ऊपर जो है जल अर्पण किया करें और वहाँ पर आप तिल के तेल का दिया भी नियमित रूप से जलाएं। संडे को छोड़कर बाकी दिनों में पीपल के पेड़ पर दिया भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी जॉब स्टेबिलिटी में मदद करेगा। इसके बाद बात करेंगे लेबर क्लास, जिसको शनि का प्रतिनिधित्व कहा गया है। तो इसलिए अगर आपसे जो भी आपके सबॉर्डिनेट हैं या जो भी आपके हेल्पर हैं या जो भी कोई लेबर क्लास है, उनकी कभी निंदा ना करें। उनको टाइम टू टाइम आप कोई ना कोई उपहार देते रहें, उनके साथ मधुर संबंध बना कर रखें। इसके अलावा आप एक और काम जो अपनी दिनचर्या में आप करेंगे, आप कौओं की और कुत्तों को नित्य प्रति कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे। अब आप यहाँ पर ये मत मान के चलें कि 40 दिन या 43 दिन, आप अगर इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपकी अगर नौकरियाँ नहीं लग रही है तो इसका उपाय करने के बाद आपकी नौकरी लग भी जाएगी। और अगर आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं
तो आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। ईश्वर पर विश्वास करें। इसके अलावा आप एक एंजेलिक नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। आप एंजेलिक नंबर नोट कर लें 99416 अब इस एंजेलिक नंबर को आप क्या करेंगे, आप अपनी बॉडी के लेफ़्ट पार्ट पर, किसी भी लेफ़्ट पार्ट पर, बाजू पर, टांग पर, पेट पर, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ब्लू कलर का पेन यूज़ करेंगे और आप अपनी बॉडी के इस पार्ट पर, लेफ़्ट पार्ट पर आप लिख लेंगे और उसके बाद आप अपनी नौकरी के लिए जाएंगे। आपसे उम्मीद करूंगी कि अगर ये आपको वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लग रही होगी तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। यदि आप अपने हिसाब से कोई विषय बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपना विषय भी बता सकते हैं। फिर मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।